नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आप सभी को तो पता है इन द बैटल ऑफ लोंगेवाला इन द 1971 वॉर कैसे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके अल्फा कंपनी फ्रॉम द 23rd पंजाब रेजिमेंट ने कैसे पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी टैंक्स को बर्बाद किए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय एयरफोर्स के एयर सपोर्ट के बिना वो अटैक शायद और कुछ दिनों तक चलता ऑन द लोंगेवाला पोस्ट। बॉर्डर मूवी में तो आपने देखा है कि सनी देओल एक्टिंग इन द रोल ऑफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कैसे पाकिस्तानी फौज को रोक के रखा था। लेकिन आपको सच पता है कि मैक्सिमम फाइटिंग ग्राउंड फोर्सेस के साथ किसने किया था और कौन थे वो भारतीय वायुसेना का लीडर जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी टैंक्स को बर्बाद किया था। वो थे एयर मार्शल मोहिंदर सिंह बावा और बॉर्डर मूवी में उनका रोल निभाया था जैकी श्रॉफ ने। आपको शायद मूवी में से ये इंटरेक्शन पता है, हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ एयर मार्शल मोहिंदर सिंह बावा। तो भारतीय एयरफोर्स के ये वीर कमीशन हुए थे इन द इंडियन एयरफोर्स ऑन द 1st of April 1953 आफ्टर कंप्लीटिंग द 60 पायलट्स कोर्स। वो कमीशन हुए थे एज अ पायलट ऑफिसर एंड इन 1954 ही बिकेम अ फ्लाइंग ऑफिसर और वो वैम्पायर B-52 फाइटर पायलट थे। 16th अप्रैल 1958 में वो 20 स्क्वाड्रन में ज्वाइन कर गए एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट और हलवाड़ा और जोधपुर के एयरबेस में उन्होंने सर्व किया एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड अ फ्लाइट कमांडर। 1965 में वो 6 एलिमेंट्री फ्लाइंग ट्रेनिंग यूनिट में थे एज अ स्क्वाड्रन लीडर और वो उस यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर थे। दिस यूनिट वाज लोकेटेड इन पटियाला। 1966 में वो 17 स्क्वाड्रन में शिफ्ट हो गए और 1968 में उनका प्रमोशन हुआ एज अ विंग कमांडर और वो 26 स्क्वाड्रन का कमांड संभालने के लिए आदमपुर एयरबेस में चले गए। तो 26 स्क्वाड्रन एक न्यूली रेज्ड स्क्वाड्रन था और ये सुखोई 7 फाइटर एयरक्राफ्ट से इक्विप होने वाला था। तो आदमपुर एयरबेस में विंग कमांडर बावा के पास बहुत ही कम रिसोर्सेस था, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी था इस स्क्वाड्रन को फुल ऑफेंसिव रेडीनेस के लिए प्रिपेयर करना। इनके पायलट्स को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी था और विंग कमांडर बावा ये इंश्योर किया था कि सारे के सारे स्क्वाड्रन पायलट्स फाइटर एयरक्राफ्ट को अच्छी तरह फ्लाई कर पाए। सफिशिएंट ट्रेनिंग और इक्विपमेंट हर एक फाइटर पायलट को दिया गया था और आर्मामेंट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह से किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ विंग कमांडर बावा। ये काम करने में विंग कमांडर बावा और बाकी फाइटर पायलट्स को बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन बाय 1969 द 26th स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयर फोर्स was at its utmost combat readiness और उनका हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी था और ये 26 स्क्वाड्रन को पूरी तरह तैयार करने के लिए विंग कमांडर मोहिंदर सिंह बावा को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। 1970 में उनको आर्मामेंट ट्रेनिंग विंग का चीफ इंस्ट्रक्टर बनाया गया था। तो 1965 के जंग पाकिस्तान के साथ होने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ था कि राजस्थान सेक्टर में भारतीय एयरफोर्स को और भी ज्यादा डिफेंसेस और अपना फाइटर एयरबेसेस बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये तय हुआ था कि जैसलमेर में एक इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस बनेगा और विंग कमांडर बावा को अपना हॉकर हंटर्स को ज्वाइन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो जब ये एयरबेस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इस स्टेशन का नाम पड़ा द 14 केयर एंड मेंटेनेंस यूनिट। विंग कमांडर बावा को यहाँ का स्टेशन कमांडर बनाया गया था और उन्होंने इस एयरफील्ड को एक प्रॉपर एयरबेस बनाया था फॉर भारतीय जंगी जहाज टू टेक ऑफ एनी टाइम एंड अटैक पाकिस्तानी टारगेट इफ नीडेड। लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग ऑफिशियली शुरू हो गया था ऑन द 3rd of December 1971। तो पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरबेसेस के ऊपर बहुत भारी भरकम बॉम्बार्डमेंट किया था और जैसलमेर में इस एयरबेस के ऊपर भी बॉम्बिंग हुआ था। विंग कमांडर बावा और उनके पायलट्स ने अपने सारे हॉकर हंटर जंगी जहाज को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट लाइट ऑफ द 4th of December वो अपना सॉर्टिज शुरू कर दिए अगेंस्ट पाकिस्तान एंड देयर टारगेट्स इनसाइड पाकिस्तान। तो जैसे आपको पता है कि लोंगेवाला पोस्ट जो बॉर्डर के बहुत ही पास था, वहां पे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी विथ हिज अल्फा कंपनी फ्रॉम द 23rd पंजाब रेजिमेंट बैठे थे टू डिफेंड दिस पोस्ट फ्रॉम एनी पॉसिबल पाकिस्तानी अटैक। लेकिन 4th of December के रात को पाकिस्तानी फौज के 206 इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड द 38 आर्मर्ड रेजिमेंट ने हमला बोल दिया। आप सोचिए, एक कंपनी जहां पे सिर्फ 120 मैन विद अ फ्यू मीडियम मशीन गन्स एंड 1 रिकॉइललेस राइफल जो एक जीप के ऊपर था, उनके ऊपर एक पूरा टैंक रेजिमेंट और करीबन 2 से 3 हजार पाकिस्तानी जवानों ने हमला बोल दिया था।
इस लोंगेवाला पोस्ट के आसपास बहुत सारे एंटी टैंक माइंस थे जिसके लिए पाकिस्तानी टैंक्स आगे नहीं बढ़ पाए थे और लोंगेवाला पोस्ट में बैठे अल्फा कंपनी के जवानों ने कुछ पाकिस्तानी टैंक्स को बर्बाद कर दिया और कुछ पाकिस्तानी जवानों को मार भी दिए थे। पाकिस्तानी अटैक्स लोंगेवाला पोस्ट में बहुत बार फेल हो चुका था। ऑन द नाइट ऑफ द 4th of December पाकिस्तानी फौज का हमला सबसे खतरनाक हो चुका था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौज अल्फा कंपनी के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाए थे। रात को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी एयर सपोर्ट का मदद मांगे थे, लेकिन आपको शायद पता होगा कि पास में जैसलमेर एयरबेस में जो हॉकर हंटर जंगी जहाज थे अंडर द कमांड ऑफ विंग कमांडर बावा, वो रात में कोई ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं कर पाते थे, ना ही वो फ्लाई कर पाते थे। तो अल्फा कंपनी को वेट करना पड़ा टिल द फर्स्ट लाइट। 5 तारीख के सुबह को ऑन द फर्स्ट लाइट विंग कमांडर एमएस बावा अपने सारे हॉकर हंटर जंगी जहाज को टेक ऑफ करने के लिए ऑर्डर्स दे चुके थे और वो खुद फाइटर जेट में बैठ के टेक ऑफ कर चुके थे टू असिस्ट द इंडियन फोर्सेस डिफेंडिंग द लोंगेवाला पोस्ट। ये फॉर्मेशन ऑफ हॉकर हंटर फाइटर जेट्स को गाइड कर रहे थे 2 हेल कृषक ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट लेड बाय मेजर आत्मा सिंह और मेजर एपीएस संघा। मेजर आत्मा सिंह फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर थे और उन्होंने खुद इन हॉकर हंटर्स को डायरेक्ट किया फॉर ब्रिंगिंग इन द फायर सपोर्ट। तो T-10 मात्रा रॉकेट जो ये हॉकर हंटर फाइटर जेट्स कैरी कर रहे थे, ये रॉकेट्स को विंग कमांडर बावा और उनके साथियों ने फायर किया ऑन द पाकिस्तानी टैंक्स डाउन बिलो और ये टैंक्स एक के बाद एक तबाह होना शुरू हो गया। पाकिस्तानी जवान जो लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर हमला कर रहे थे उनके ऊपर भी स्ट्रेफिंग फायर किए थे और बहुत सारे पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। विंग कमांडर बावा और उनके हॉकर हंटर्स ने ही 38 पाकिस्तानी टैंक्स में से 22 पाकिस्तानी टैंक्स को तबाह कर दिए थे और इन द बैटल ऑफ लोंगेवाला में करीबन 200 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। टोटल 34 पाकिस्तानी टैंक्स तबाह हो गए थे इन द बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये एयर स्ट्रेफिंग और रॉकेट फायरिंग इतना हुआ कि लोंगेवाला पोस्ट के सामने पाकिस्तानी टाइप T-59 टैंक्स का बर्निंग कॉफिन्स बन चुका था। इन लोहे का कॉफिन्स में से आग निकल रहा था। लोंगेवाला में विक्ट्री के बाद पाकिस्तानी फौज भागना शुरू कर दिया और उनके ऊपर एक काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया द 17 राजपुताना राइफल्स एंड AMX 13 टैंक्स फ्रॉम द 20 लैंसर्स। ये फाइटिंग फॉर्मेशन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को रिलीव किया और पाकिस्तानी फौज के ऊपर एक जबरदस्त हमला लॉन्च कर दिया। विंग कमांडर बावा भी ये फाइटिंग फॉर्मेशंस को हेल्प करने के लिए बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए और पाकिस्तानी जंगी जहाज के साथ डॉग फाइट भी किए। उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी रेल और रोड कम्युनिकेशन जो बॉर्डर के नजदीक था उनको तबाह कर दिया और जंग खत्म होने के बाद अपने बहादुरी के लिए उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। – 1976 में उनका प्रमोशन हुआ एज ग्रुप कैप्टन और उनको जामनगर एयरबेस में भेजा गया था एज स्टेशन कमांडर इन द आर्मामेंट ट्रेनिंग विंग। बाद में वो टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में कमांडेंट भी बने थे और 1978 में वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में गए थे इन द यूके और देश में वापस आने के बाद वो एयर कमोडोर बन चुके थे कमांडिंग द 7 विंग टिल 1982। 1985 में वो एयर वाइस मार्शल बन चुके थे और वेलिंगटन के स्टाफ कॉलेज में वो चीफ एयर इंस्ट्रक्टर थे। 1987 में ही टुक ओवर द साउदर्न एयर कमांड और 1988 में वो एयर मार्शल बने थे टेकिंग ओवर द सेंट्रल एयर कमांड। उसी साल अपने जबरदस्त एयरफोर्स के करियर के लिए और इतने सारे इयर्स ऑफ डेडिकेशन टू द एयरफोर्स के लिए उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। 1990 में वो रिटायर कर गए और दिल्ली में बस गए परमानेंटली। He still lives in Delhi and has a really happy life with his family। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बैटल ऑफ लोंगेवाला जो 1971 के जंग का एक बहुत ही गोल्डन हिस्सा है, इस जंग में आप सभी को सिर्फ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 वीर जवानों को याद आता है, लेकिन आपको विंग कमांडर बावा और उनके हॉकर हंटर्स को भी याद करना चाहिए जिन्होंने सबसे ज्यादा डैमेज और तबाही किया ऑन पाकिस्तानी टैंक्स एंड पाकिस्तानी इन्फेंट्री जस्ट आउटसाइड द लोंगेवाला पोस्ट। इसी एयर अटैक के लिए पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी टैंक्स को लोंगेवाला पोस्ट छोड़ के भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ये एयर हमला बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो एक बहुत ही भयंकर पाकिस्तानी इन्वेजन को पीछे धकेल दिया था। ये इन्वेजन अगर पॉसिबल होता तो जैसलमेर में पाकिस्तानी फौज पहुंच जाते। तो मेरा दिल से सलाम है फॉर एयर मार्शल मोहिंदर सिंह बावा और वो सारे भारतीय पायलट्स एंड टू द ब्रेव फाइटर्स ऑफ लोंगेवाला पोस्ट जिनके लिए आज हम भारतीय सिविलियंस
चैन की सांस ले पा रहे हैं। तो आप सभी को थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज like and subscribe to my channel for more such military history videos. Thank you.